प्रश्न 1। 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है? A. 2500, B. 3167, C. 3682, D. 3925, उत्तर D. 3925। भारत में बाघों की आबादी 6.1% प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3925 होने का अनुमान है। ये रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा जारी की गई थी। प्रश्न 2। स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य क्या है? A. स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, B. शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करना, C. अमृत महोत्सव समारोह आयोजित करना, D. राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करना, उत्तर B. शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य देश के शहीद पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करना है। यह अभियान चल रहे अमृत महोत्सव समारोह के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 3। जुलाई 2023 में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? A. इंग्लैंड, B. स्पेन, C. भारत, D. जर्मनी, उत्तर C. भारत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 30 जुलाई 2023 को टेरासा में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता। भारतीय टीम ने फाइनल मैच में मेजबान स्पेन पर 3-0 से जीत हासिल की। प्रश्न 4। 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित इसरो के PSLV-C56 रॉकेट का प्राथमिक पेलोड क्या है? A. DSSAR उपग्रह, B. वेलॉक्स AM माइक्रोसैटेलाइट, C. आर्किड माइक्रोसैटेलाइट, D. ST इंजीनियरिंग पेलोड, उत्तर A. DSSAR उपग्रह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के PSLV-C56 रॉकेट ने 30 जून 2023 को श्रीहरिकोटा में STS C के पहले लॉन्च पैड से सिंगापुर के DSR उपग्रह और 6 सहयात्री पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रश्न 5। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को किस अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में सेवा देने की पुष्टि की गई है? A. विश्व बैंक, B. यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, C. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, D. फेडरल रिजर्व सिस्टम, उत्तर B. यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को सीनेट ने संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में सेवा देने की पुष्टि की है। प्रश्न 6। खेलो इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? A. केवल खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, B. केवल प्रतिभाशाली एथलीटों का पोषण और समर्थन करना, C. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना, D. विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए मंच प्रदान करना, उत्तर C. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 28 जुलाई 2023 को लखनऊ में घोषणा की कि अगले 3 महीनों में देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र राष्ट्र को समर्पित कर दिए जाएंगे। प्रश्न 7। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A. न्यूयॉर्क, USA, B. लंदन, UK, C. पेरिस, फ्रांस, D. जिनेवा, स्विट्जरलैंड, उत्तर C. पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका प्राथमिक मिशन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। प्रश्न 8। PM श्री योजना छात्रों को खाली जगह बनने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। A. धनी उद्यमी, B. व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक, C. सरकारी कर्मचारी, D. सशस्त्र बलों के सदस्य, उत्तर B. व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान, भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। प्रश्न 9। आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस क्या है? A. रेटिना की सूजन, B. कॉर्निया की सूजन, C. कंजक्टिवा की सूजन, D. परितारिका की सूजन, उत्तर C. कंजंक्टिवा की सूजन। आई फ्लू, जिसे कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, दिल्ली NCR समेत देश के कुछ हिस्सों में बढ़ता हुआ देखा गया है।
हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मामले स्वसीमित हैं और इन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। प्रश्न 10। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? ए. दक्षिण कोरिया, बी. भारत, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. चीन। उत्तर बी. भारत। भारत ने 14 से 25 जुलाई 2023 तक दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रश्न 11। 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया? अ. भारतीय सेना, बी. CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सी. BSF सीमा सुरक्षा बल, डी. IAF भारतीय वायु सेना। उत्तर बी. CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 27 जुलाई 2023 को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। प्रश्न 12। एशियन यूथ एवं जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जा रही है? ए. ग्रेटर नोएडा, बी. मुंबई, सी. नई दिल्ली, डी. कोलकाता। उत्तर ए. ग्रेटर नोएडा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 जुलाई 2023 को ग्रेटर नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। प्रश्न 13। नई दिल्ली में सेना डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्देश्य क्या है? ए. नई दिल्ली में नागरिकों को डाक सेवाएं प्रदान करना, बी. पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, सी. नई दिल्ली में फील्ड डाकघरों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना, डी. देश भर में 48 चिन्हित क्षेत्रों में शांति स्थान स्थापित करना। उत्तर बी. पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधित सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। सेना डाक सेवा कोर ने 26 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस में पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किया है। PAEC त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों को आधार संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। प्रश्न 14। सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? ए. कंक्रीट, बी. लकड़ी, सी. बांस, डी. प्लास्टिक। उत्तर सी. बांस। सरकार की योजना राजमार्गों पर स्टील बैरियरों को बांस से बने विशेष बहुबल्ली बैरियरों से बदलने की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि बांस अवरोधों का उपयोग करने वाला एक पायलट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में पहले ही शुरू हो चुका है और जल्द ही इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। प्रश्न 15। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है और अगस्त की शुरुआत में सत्ता किसे सौंपेंगे? ए. उनके भाई फ्यू नासा, बी. उनका सबसे बड़ा बेटा हुन मैनेट, सी. कंबोडियन सम्राट डैन बोना, डी. विपक्षी दल के नेता होमिताना। उत्तर बी. उनके सबसे बड़े बेटे हुन मैनेट। दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है और 10 अगस्त 2023 को अपने बेटे हुन मानेट को सत्ता सौंप देंगे। प्रश्न 16। उस योजना का क्या नाम है जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के बीच के युवा भारतीयों को कार्य वीजा प्रदान करती है? ए. यूके इंडिया ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम, बी. यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, सी. भारत यूके अध्ययन और कार्य पहल, डी. युवा गतिशीलता कार्यक्रम भारत संस्करण। उत्तर बी. यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ब्रिटिश सरकार ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत दूसरा मतपत्र लॉन्च किया है जिसमें यूके वीजा के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीयों को लक्षित किया गया है। प्रश्न 17। किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए. बायकुला रेलवे स्टेशन, बी. मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, सी. हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, डी. चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उत्तर ए. बायकुला रेलवे स्टेशन। बायकुला रेलवे स्टेशन, जो 169 वर्ष पुराना है, बायकुला रेलवे स्टेशन सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला। ये रेलवे स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलवे की सेंट्रल लाइन पर है। प्रश्न 18। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर क्या है? ए. 5.9%, बी. 6.1%, सी. 6.3%, डी. 6.5%। उत्तर बी. 6.1%।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 25 जुलाई 2023 को जारी अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह अप्रैल में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक में 5.9% के पिछले अनुमान से एक संशोधन है। प्रश्न 19 किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. ऑपरेशन कैक्टस, बी. ऑपरेशन मेघदूत, सी. ऑपरेशन विजय, डी. ऑपरेशन पवन। उत्तर सी. ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 20 वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जमा राशि पर स्वीकृत ब्याज दर क्या है? ए. 8.10%, बी. 8.15%, सी. 8.20%, डी. 8.05%। उत्तर बी. 8.15%। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना के तहत जमा पर 8.15% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल ब्याज दर 8.10% थी। प्रश्न 21 ट्विटर द्वारा अपनी ब्रांडिंग में हाल ही में क्या बदलाव किया गया है? ए. इसका नाम बदलकर एक्स कॉर्प कर दिया गया। बी. इसके नीले पक्षी लोगो को एक्स से बदल दिया गया। सी. एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया गया। डी. एक प्रतिस्पर्धी कंपनी का अधिग्रहण किया। उत्तर बी. अपने नीले पक्षी लोगो को एक्स से बदल दिया। व्यापक रीब्रांडिंग प्रयास के हिस्से के रूप में ट्विटर ने 24 जुलाई 2023 को एक नया लोगो लॉन्च किया है, जिसमें प्रतिष्ठित नीले पक्षी को एक्स के साथ बदल दिया गया है। प्रश्न 22 28 से 30 जुलाई 2023 तक सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ होगा? ए. नई दिल्ली, बी. बेंगलुरु, सी. हैदराबाद, डी. गांधीनगर। उत्तर डी. गांधीनगर। सेमिकॉन इंडिया 2023 28 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भारत सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न 23 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किलो सेकंड प्राप्त हुआ। ए. डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, बी. डॉक्टर अमिय कुमार सामल, सी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर ए. डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जुलाई को नई दिल्ली में भूविज्ञान में उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए। प्रश्न 24 सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे के तहत 66 नागरिक हवाई अड्डों के लिए सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जुलाई 2023 को किस केंद्रीकृत सुविधा का उद्घाटन किया? ए. केंद्रीय सुरक्षा निगरानी केंद्र CSMC, बी. हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र ATCC, सी. विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र ASCC, डी. सुरक्षा संचालन कमांड सेंटर SOCC। उत्तर सी. विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र ASCC। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के महिपालपुर परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र ASCC का उद्घाटन किया। प्रश्न 25 यूसू में कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? ए. फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दिएंटो, बी. लियांग वेई किंग और वांग चांग, सी. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 23 जुलाई 2023 को यूसू में कोरिया ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब जीता। प्रश्न 26 कौन सा परिसर देश के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा और भारत का सबसे बड़ा बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां MICA गंतव्य बन गया है? ए. प्रगति मैदान परिसर, बी. हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, सी. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IACC, डी. राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर शंघाई। उत्तर ए. प्रगति मैदान परिसर। पुनर्विकसित भारत व्यापार संवर्धन संगठन परिसर का उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को किया जाएगा। 1. ये परिसर देश के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा। 2. प्रगति मैदान परिसर 123 एकड़ के परिसर क्षेत्र को कवर करते हुए देश की सबसे बड़ी बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी MICA गंतव्य बन गया है। प्रश्न 27 स्पेन में हाल ही में हुए राष्ट्रीय चुनावों में कौन सी पार्टी विजेता बनकर उभरी? ए. सोशलिस्ट पार्टी, बी. सुदूर दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी, सी. पॉपुलर पार्टी PP,
डी कंजर्वेटिव पार्टी, उत्तर सी पॉपुलर पार्टी पीपी। रूढ़िवादी पॉपुलर पार्टी पीपी ने 23 जुलाई 2023 को स्पेन में राष्ट्रीय चुनाव जीता, लेकिन उसे समाजवादी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को पद से हटाने के लिए वांछित महत्वपूर्ण जीत हासिल नहीं हुई। प्रश्न 28, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लेंगे? ए, वह आईसीसी द्वारा जारी युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा है। बी, वह विदेश मंत्री के कर्तव्यों में व्यस्त है। सी, दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। डी, वो शिखर सम्मेलन के एजेंडे से असहमत थे। उत्तर ए, वह आईसीसी द्वारा जारी युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा है। 1, रूस का प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। 2, कथित युद्ध अपराधों के लिए मार्च में पुतिन के लिए आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के कारण दक्षिण अफ्रीका को शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में दुविधा का सामना करना पड़ा। प्रश्न 29, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला किस बारे में है? ए, ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व पर विवाद। बी, काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कानूनी लड़ाई। सी, ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर विवाद। डी, वाराणसी में गंगा कॉरिडोर के बारे में एक प्रतिनिधि। उत्तर ए, ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व पर विवाद। भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला उस भूमि के स्वामित्व से संबंधित कानूनी विवाद के इर्द गिर्द घूमता है जहां मस्जिद स्थित है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई जब स्थानीय पुजारियों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की अनुमति पाने के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। प्रश्न 30, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और टीमों को प्रदान किए गए? ए, डिजिटल इंडिया शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम। बी, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। सी, डिजिटल इंडिया हेल्थ केयर एक्सेस पहल। डी, डिजिटल इंडिया कौशल विकास योजना। उत्तर बी, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों और उनकी टीमों सहित डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रश्न 31, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है? ए, जय शाह। बी, सौरव गांगुली। सी, एहसान मनी। डी, डेविड रिचर्डसन। उत्तर ए, जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष जय शाह ने 20 जुलाई 2023 को एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा की। प्रश्न 32, सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से कहां आयोजित किया जा रहा है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सी, फ्रांस और स्पेन। डी, ब्राजील और अर्जेंटीना। उत्तर बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 20 जुलाई 2023 को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा सत्र भारतीय संसद के 3 सत्रों में से एक नहीं है? ए, मानसून सत्र। बी, शीतकालीन सत्र। सी, वसंत सत्र। डी, बजट सत्र। उत्तर सी, वसंत सत्र। 2023 के लिए भारतीय संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ और 11 अगस्त तक चलेगा। भारतीय संसद का मानसून सत्र हर साल आयोजित होने वाले 3 सत्रों में से एक है। अन्य 2 बजट सत्र फरवरी से मई और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर हैं। प्रश्न 34, GPU का मतलब क्या है? ए, सामान्य प्रसंस्करण इकाई। बी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। सी, सामान्य प्रयोजन इकाई। डी, ग्राफिक प्रयोजन ब्रह्मांड। उत्तर बी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स GPU ने समकालीन सुपर कंप्यूटिंग और बड़े पैमाने के डेटा केंद्रों में आवश्यक घटक बनकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के वैश्विक उछाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका उपयोग न केवल गेमिंग के लिए किया जाता है, बल्कि एन्क्रिप्शन, नेटवर्किंग और AI प्रोसेसिंग जैसे कार्यों के लिए मूल्यवान त्वरक के रूप में भी काम किया जाता है, जो गेमिंग और पेशेवर ग्राफिक्स में प्रगति में योगदान देता है। प्रश्न 35, वो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने बैडमिंटन में सबसे तेज शॉट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ए, चिराग शेट्टी। बी, लक्ष्य सेन। सी, सात्विक साईराज रनकीरेड्डी। डी, प्रकाश पादुकोण। उत्तर सी, सात्विक साईराज रनकीरेड्डी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रनकीरेड्डी ने बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज शॉट लगाने का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक खेल के दौरान अपने स्मैश से 565 किलोमीटर प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति हासिल की। प्रश्न 36, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? ए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन।
एनडीए, बी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया, सी कांग्रेस नेशनल अलायंस सीएनए, डी डेमोक्रेटिक विपक्षी मोर्चा डीयूएफ। उत्तर बी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया। गठबंधन का गठन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के खिलाफ 26 विपक्षी दलों ने 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन या इंडिया नामक एक नया गठबंधन बनाया है। प्रश्न 37 किस संगठन ने दुनिया भर में लू और चरम मौसम के प्रभाव के बारे में चेतावनी जारी की है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, डी जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC। उत्तर बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने चेतावनी दी है कि लू और चरम मौसम ने यूरोप, अमेरिका और एशिया सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया है। प्रश्न 38 नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 जनवरी, बी 18 अप्रैल, सी 18 जुलाई, डी 18 अक्टूबर। उत्तर सी 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला के जन्मदिन को मनाने और उनके जीवन और विरासत का सम्मान करने के लिए हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2009 में आधिकारिक तौर पर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया, जिसका पहला आयोजन 2010 में हुआ। प्रश्न 39 वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी पोर्ट ब्लेयर, डी मुंबई। उत्तर सी पोर्ट ब्लेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 710 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक टर्मिनल अंडमान और निकोबार में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए तैयार है। प्रश्न 40 जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। उत्तर सी उत्तर प्रदेश। 2015-2016 और 2019-2021 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 24.85% से घटकर 14.96% हो गई है। इस अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं। प्रश्न 41 विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में कार्लोस अल्काराज ने पुरुषों का खिताब किसे हराकर जीता? ए रोजर फेडरर, बी राफेल नडाल, सी नोवाक जोकोविच, डी एंडी मरे। उत्तर सी नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्काराज ने 16 जुलाई 2023 को लंदन में विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब जीतने के लिए रोमांचक 5 सेट के मैच में नोवाक जोकोविच को हराया। अल्काराज की जीत ने जोकोविच को उनके करियर का 24वां और 2023 में तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से वंचित कर दिया। प्रश्न 42 भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए भारतीय रिजर्व बैंक और फेडरल रिजर्व, बी भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक, सी फेडरल रिजर्व और यूएई सेंट्रल बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया और यूएई सेंट्रल बैंक। उत्तर बी भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 15 जुलाई 2023 को अपनी मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू करने और भारतीय एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को संयुक्त अरब अमीरात के त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म IPP के साथ जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। प्रश्न 43 पारुल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ए महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस, बी महिलाओं की 100 मीटर स्प्रिंट, सी महिलाओं की लंबी कूद, डी महिलाओं का गोला फेंक। उत्तर ए महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 12 से 16 जुलाई तक बैंकॉक, थाईलैंड में हुई। चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। ये पदक संख्या 2017 में भुवनेश्वर में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से मेल खाती है। भारतीय एथलीटों ने 9 स्वर्ण सहित 27 पदक जीते थे। स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची। प्रश्न 44 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली मध्य पूर्व के किस शहर में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है?
ए दुबई, बी अबू धाबी, सी रियाद, डी दोहा। उत्तर बी अबू धाबी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 15 जुलाई 2023 को एक समझौता ज्ञापन एमओयू का आदान प्रदान किया। एमओयू का उद्देश्य अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली का एक परिसर स्थापित करना है। प्रश्न 45। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 15 अगस्त, डी 1 सितंबर। उत्तर बी 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। प्रश्न 46। जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में किस प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक समझौते की घोषणा की? ए एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी आरटीजीएस, वास्तविक समय सकल निपटान, सी यूपीआई, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, डी आईएमपीएस, तत्काल भुगतान सेवा। उत्तर सी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई 2023 को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। बेस्टिल दिवस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। प्रश्न 47। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने वाले LVM-4 रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, बी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, सी अब्दुल कलाम द्वीप, डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलोर। उत्तर ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 ले जाने वाले LVM-4 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे भारत के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से हुआ। प्रश्न 48। 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2023 में भाग लेने वाले 112 देशों में से भारतीय टीम ने कौन सी रैंक हासिल की? ए प्रथम, बी 5वां, सी 9वां, डी 12वीं। उत्तर सी 9वां। भारतीय टीम ने जापान के चिबा में आयोजित 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2023 में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। टीम ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीते। प्रश्न 49। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी चीन। उत्तर सी फ्रांस। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं और वो 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। प्रश्न 50। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? ए पूर्वी एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी पश्चिम एशिया, डी दक्षिण अमेरिका। उत्तर सी पश्चिम एशिया। छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन 2023 12 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में हुआ। भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध हैं और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। प्रश्न 51। भारत के पहले स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के रूप में जाने जाने वाले किस जहाज ने जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX-23 के 7वें संस्करण में भाग लिया? ए INS दिल्ली, बी INS कामोटा, सी INS शक्ति, डी INS विक्रांत। उत्तर ए INS दिल्ली। जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX-23 का 7वां संस्करण 5-10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। JIMEX की स्थापना 2012 में हुई थी और यह संस्करण इसकी 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। प्रश्न 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बांग्लादेश एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, बी भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, सी भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार में संलग्न नहीं है, डी भारत और बांग्लादेश केवल अमेरिकी डॉलर में व्यापार करते हैं। उत्तर बी भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत और बांग्लादेश ने भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है। लॉन्च कार्यक्रम 11 जुलाई 2023 को ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित किया गया था। प्रश्न 53। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? ए उत्तर अमेरिकी संधि संगठन, बी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, सी उत्तर अफ्रीकी संधि संगठन, डी उत्तर एशियाई संधि संगठन।
उत्तर बी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन 11 से 12 जुलाई 2023 तक विनियस, लिथुआनिया में हो रहा है। शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह यूक्रेन में युद्ध की दिशा और पश्चिमी गठबंधन के भविष्य को आकार दे सकता है। प्रश्न 54, रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जून, बी 12 जुलाई, सी 12 अगस्त, डी 12 सितंबर। उत्तर बी 12 जुलाई। बढ़ती वैश्विक समस्या के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को रेत और धूल के तूफान से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। प्रश्न 55, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जून, डी 10 जून। उत्तर बी 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। ये 11 जुलाई 1987 को 5 अरब दिवस से प्रेरित था, जब दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। प्रश्न 56, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के लिए इसरो की क्या योजना है? ए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग करें, बी कम मांग के कारण SSLV को बंद करना, सी SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना, डी भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए ACSLV का एक बड़ा संस्करण विकसित करना। उत्तर सी SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। यह निर्णय छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग के जवाब में लिया गया है। प्रश्न 57, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने? ए पार्थ सालुके, बी गीत इंजुन, सी प्रवीण जाधव, डी अतनु दास। उत्तर ए पार्थ सालुके। पार्थ सालुके यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज बन गए। उन्होंने 9 जुलाई 2023 को लिमरिक, आयरलैंड में अंडर 21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरियाई सोंग इंजुन को 7.3 से हराया। प्रश्न 58, 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता प्रदान करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे? ए राजेंद्र सिंह, बी परिमल कुमार घोष, सी मनोज कुमार सिन्हा, डी राकेश शर्मा। उत्तर बी परिमल कुमार घोष। सीमा सुरक्षा बल BSF के एक प्रसिद्ध कमांडर परिमल कुमार घोष का 84 वर्ष की आयु में 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। घोष कथित तौर पर 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। घोष ने BSF की 92वीं बटालियन में कमांडर के रूप में कार्य किया और जब बांग्लादेश में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो वह त्रिपुरा में तैनात थे। प्रश्न 59, जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? ए NCC कैडेटों को डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना, बी नामांकन से लेकर पूर्व छात्रों के पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, सी रक्षा मंत्रालय के कर्मियों का एक अखिल भारतीय डेटाबेस स्थापित करना, डी NCC कैडेटों के बीच शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। उत्तर बी नामांकन से लेकर पूर्व छात्र पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में एक NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ये सॉफ्टवेयर NCC कैडेटों के लिए एंट्री टू एग्जिट मॉडल पर डिजाइन किया गया एक सिंगल विंडो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। सॉफ्टवेयर का लक्ष्य कैडेट नामांकन से लेकर पूर्व छात्र पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। ये प्रमाण पत्रों को निर्बाध रूप से जारी करने और रोजगार उद्देश्यों के लिए NCC कैडेटों का एक अखिल भारतीय डेटाबेस बनाने में सक्षम बनाएगा। प्रश्न 60, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ए टिम बैरो, बी अजीत डोभाल, सी जैक सुलिवन, डी मॉरीन ओब्रायन। उत्तर ए टिम बैरो। यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो ने 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। प्रश्न 61, फ्रांस में बेस्टिल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 4 जुलाई, बी 14 जुलाई, सी 15 अगस्त, डी 1 सितंबर। उत्तर बी 14 जुलाई। भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड के लिए फ्रांस पहुंची। इस टुकड़ी में कमांडर व्रत बघेल के नेतृत्व में 4 अधिकारी और 64 नाविक शामिल हैं।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी सीमावर्ती विध्वंसक आईएनएस चेन्नई द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना विश्व स्तर पर सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है, जो जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों से सुसज्जित है। प्रश्न 62, रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? ए. उच्च वर्षा स्तर, बी. लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि, सी. समृद्ध जैव विविधता, डी. ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल। उत्तर बी. लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि। पेरू ने उबनास ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। पेरू के भूभौतिकी संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार ज्वालामुखी सप्ताह के आरंभ से ही राख और गैस उत्सर्जित कर रहा है। प्रश्न 63, मसौदा अधिसूचना में किस श्रेणी के ट्रकों को शामिल किया गया है? ए. N1 और N2, बी. N2 और N3, सी. N3 और N4, डी. N4 और N5। उत्तर बी. N2 और N3। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 जुलाई 2023 को बताया कि ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। प्रश्न 64, भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए. ज़ांज़िबार, तंजानिया, बी. नैरोबी, केन्या, सी. केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, डी. दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। उत्तर ए. ज़ांज़िबार, तंजानिया। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर ज़ांज़िबार, तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। 5 जुलाई 2023 को भारत के शिक्षा मंत्रालय MOA, IIT मद्रास और ज़ांज़िबार के शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय MOAVT के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न 65, किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त ODF+ का दर्जा हासिल कर लिया है? ए. असम, बी. सिक्किम, सी. मणिपुर, डी. मेघालय। उत्तर बी. सिक्किम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 जुलाई 2023 को कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर पूरे देश को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित कर दिया जाएगा। हर गांव में व्यापक स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रश्न 66, रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? ए. उच्च वर्षा स्तर, बी. लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि, सी. समृद्ध जैव विविधता, डी. ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल। उत्तर बी. लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि। पेरू ने उबनास ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। पेरू के भूभौतिकी संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार ज्वालामुखी सप्ताह के आरंभ से ही राख और गैस उत्सर्जित कर रहा है। प्रश्न 67, मसौदा अधिसूचना में किस श्रेणी के ट्रकों को शामिल किया गया है? ए. N1 और N2, बी. N2 और N3, सी. N3 और N4, डी. N4 और N5। उत्तर बी. N2 और N3। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 जुलाई 2023 को बताया कि ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। प्रश्न 68, भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए. ज़ांज़िबार, तंजानिया, बी. नैरोबी, केन्या, सी. केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, डी. दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। उत्तर ए. ज़ांज़िबार, तंजानिया। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर ज़ांज़िबार, तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। 5 जुलाई 2023 को भारत के शिक्षा मंत्रालय MOA, IIT मद्रास और ज़ांज़िबार के शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय MOAVT के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न 69, किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त ODF+ का दर्जा हासिल कर लिया है? ए. असम, बी. सिक्किम, सी. मणिपुर, डी. मेघालय। उत्तर बी. सिक्किम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 जुलाई 2023 को कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर पूरे देश को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित कर दिया जाएगा। हर गांव में व्यापक स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रश्न 70, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए. प्रियांश और अवनीत कौर, बी. मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा, सी. मानव जाधव और अवनीत कौर, डी. अनुराग और अवनीत कौर। उत्तर ए. प्रियांश और अवनीत कौर। आयरलैंड के लिमरिक में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में भारतीय तीरंदाज प्रियांश और अवनीत कौर विजयी रहे। एक रोमांचक फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 5 जुलाई 2023 को इजराइल को 146-144 के करीबी स्कोर से हराया। प्रश्न 71, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? ए. GSLV Mark 2, बी. PSLV C-50, सी. GSLV Mark 3, डी. इसरो एक्सेल।
उत्तर सी GSLV मार्क 3 चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को 5 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में GSLV मार्क 3 लॉन्च वाहन के साथ एकीकृत किया गया है। प्रक्षेपण इस महीने की 12 और 19 तारीख के बीच निर्धारित है। प्रश्न 72 यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा दिन विश्व के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया था? ए 5 अगस्त 2016, बी 3 जुलाई 2023, सी 21 अगस्त 2022, डी 22 जून 2019, उत्तर बी 3 जुलाई 2023। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन ने बताया है कि 3 जुलाई 2023 को विश्व स्तर पर अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। औसत वैश्विक तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अगस्त 2016 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। दुनिया भर में अनुभव की गई गर्मी की लहरों को अल नीनो मौसम पैटर्न के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रश्न 73 किस पूर्व क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए सलिल अंकुला, बी शिव सुंदर दास, सी सुब्रतो बैनर्जी, डी अजीत अगरकर, उत्तर डी अजीत अगरकर। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को 4 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा वरिष्ठ पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न 74 उस बांस के खंभे का क्या नाम है जिसके दोनों तरफ गंगा जल के घड़े बंधे होते हैं जिसे श्रद्धालु कांव यात्रा के दौरान ले जाते हैं? ए कुंभ, बी कंवर, सी काशी, डी कवच, उत्तर बी कांव। वार्षिक कांव यात्रा 4 जुलाई 2023 को देश के विभिन्न हिस्सों में शुरू हो गई है। यात्रा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरेगी और भक्त गंगा नदी से पवित्र जल एकत्र करेंगे। यात्रा के दौरान भक्त नारे लगाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। कुछ प्रतिभागी पैदल यात्रा तय करते हैं, जबकि अन्य निजी वाहनों का उपयोग करते हैं या गैर सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त करते हैं। प्रश्न 75 2024 में एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी कजाकिस्तान, उत्तर डी कजाकिस्तान। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने वस्तुत 4 जुलाई 2023 को की। एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। प्रश्न 76 SAFF चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती? ए कुवैत, बी भारत, सी लेबनान, डी पाकिस्तान, उत्तर बी भारत। भारत ने 4 जुलाई 2023 को बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल कर SAFF चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार SAFF चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। प्रश्न 77 NSE के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का कारोबार जो पहले सिंगापुर में होता था, अब कहाँ होगा? ए सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, बी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, सी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी, डी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, उत्तर सी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी। SGX निफ्टी ने 3 जुलाई 2023 को गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में गिफ्ट निफ्टी के रूप में कारोबार शुरू कर दिया है। NSE के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध जो पहले सिंगापुर में कारोबार करते थे, अब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में कारोबार किया जाएगा। प्रश्न 78 कौन सा संगठन रैपिडेक्स क्षेत्रीय ट्रेन सेवा विकसित कर रहा है? ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC, बी मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त CMRS, सी दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, डी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उत्तर ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC RAPIDX। भारत की पहली क्षेत्रीय ट्रेन सेवा जुलाई में 17 किलोमीटर प्राथमिकता वाले खंड पर परिचालन शुरू करेगी। मार्ग पर 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो हैं। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS में ये खंड शामिल है। प्रश्न 79 भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP-3 कहाँ स्थित है? ए रावतभाटा, राजस्थान, बी काकरापार, गुजरात, सी चुटका, मध्य प्रदेश, डी गोरखपुर, हरियाणा, उत्तर बी काकरापार, गुजरात। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। KAPP-3 नामक रिएक्टर ने 30 जून 2023 को सुबह 10 बजे व्यावसायिक दर्जा हासिल किया।
प्रश्न 80, भाला फेंक में लॉज़ेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? ए. नीरज चोपड़ा, बी. जूलियन वेबर, सी. जेकब वाडलेच, डी. शिवपात्र सिंह। उत्तर ए. नीरज चोपड़ा। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 1 जुलाई 2023 को स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन डायमंड लीग 2023 में जीत हासिल की। नीरज ने 87.66 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया। प्रश्न 81, हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन शामिल हुआ? ए. देवेंद्र फडणवीस, बी. शरद पवार, सी. अजित पवार, डी. एकनाथ शिंदे। उत्तर सी. अजित पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता अजित पवार महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए और 2 जुलाई 2023 को उप मुख्यमंत्री बने। राज्य में अब 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे। प्रश्न 82, किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए जून 2023 में गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? ए. इंटेल, बी. क्वालकॉम, सी. माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक, डी. सैमसंग। उत्तर सी. माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक। माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक ने अहमदाबाद के पास सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ 28 जून 2023 को एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का लक्ष्य सानंद GIDC 2 औद्योगिक एस्टेट में 93 एकड़ भूमि पर सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग ATMP सुविधा बनाना है। ये सुविधा वेफर्स को बॉल ग्रिड या BGA एकीकृत सर्किट पैकेज, मेमोरी मॉड्यूल और सॉलिड स्टेट ड्राइव में बदलने पर ध्यान केंद्रित करेगी। प्रश्न 83, जून 2023 में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए. दीपिका पल्लिकल और रमित टंडन, बी. हरिंदर पाल संधू और सुनैना कुरुविला, सी. सुनैना कुरुविला और रमित टंडन, डी. दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। उत्तर डी. दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने 30 जून 2023 को हांगझू में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मैच के दौरान मलेशिया के इवान युएन और राचल अर्नोल्ड को 2-0 से हराया। इस आयोजन में दीपिका की भागीदारी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के बाद उनकी पहली उपस्थिति है। 84, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को किसकी याद में मनाया जाता है? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी. डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। उत्तर डी. डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उसी दिन 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे। प्रश्न 85, भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंची है? ए. 101वां, बी. 100वां, सी. 18वां, डी. 91वां। उत्तर बी. 100वां। भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने अपनी फीफा विश्व रैंकिंग में सुधार किया है, जो हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में 100 पहले से 100वें स्थान पर पहुंच गई है। टीम ने ये रैंक हासिल करने के लिए लेबनान और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया। भारत अब एशिया और एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC में 18वीं रैंक वाली टीम है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।